अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बेटा जी हम एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। देखें बेटा, एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्या करना है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 में दो मेथड पढ़े थे। पहला हमारा मेथड वो था जिसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर थे, उनकी पार्शियल फ्रैक्शन की थी। दूसरा हमारे पास था ये लीनियर फैक्टर थे लेकिन वो रिपीट हो रहे थे तो उनकी पार्शियल फ्रैक्शन की थी। इस लेक्चर में जो हमने मेथड पढ़ना है इसको हम मेथड 3 कहते हैं। देखें मेथड नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसमें क्या होंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जो होंगे उनकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हमारे पास देखें ज़रा, क्वेश्चन हमारे पास जैसे 1 है, इसी को हम डिस्कस करते हैं, साथ आपको मेथड भी समझ आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x+3 ओवर x+1 इंटू x² + 1। अब सबसे पहले आपने ये देखना है क्या ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास इसकी डिग्री 2 और इसकी 1, तो क्या आ जाएगी 3। तो ये प्रॉपर हमारे पास फ्रैक्शन है। तो इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ये देखें, ये x+1, यहाँ पे x⁻1 है, तो ये लीनियर फैक्टर है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, a/x+1 आ जाएगा। और ये देखिए ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे bx+c/x²+ 1। यहाँ पे एक बात समझना है आपने। देखें हमारे पास ये है, ये मैंने यहाँ पे देखें a/x+1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो यहाँ पे पोलिनोमियल थी इसकी पावर थी 1। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास जो हमने पोलिनोमियल सपोज की वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि देखें यहाँ पे x की पावर क्या है 0। x की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1। 1 को आप क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a/x+1 आ जाएगा। तो जब हमारे पास लीनियर हमारे पास फैक्टर होते थे तो उसके लिए हम कांस्टेंट पोलिनोमियल सपोज करते थे, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास x की पावर 0 है, जिसमें x की पावर 0 है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए क्वाड्रेटिक हमारे पास फैक्टर है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके लिए हम जो सपोज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए वो हम लीनियर पोलिनोमियल सपोज करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x की पावर क्या है 1 है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम सपोज करेंगे bx+c। आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। क्वाड्रेटिक के लिए हम लीनियर करते हैं और लीनियर के लिए कांस्टेंट पोलिनोमियल सपोज करते हैं। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x+1 इंटू x² + 1 के साथ। तो नेक्स्ट देखें इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास x+1 इंटू x² + 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x² + 3x+3 ओवर x+1 इंटू x² + 1 के साथ। तो इस सब को इस वाली हमारे पास जो फ्रैक्शन थी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आप इसको इससे करते हैं तो ये देखें x+1 इंटू x² + 1 मल्टीप्लाई बाय a/x+1 प्लस इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं x+1 इंटू x² + 1 मल्टीप्लाई बाय bx+c/x² + 1। तो ये वाली सारी टर्म इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x² + 3x+3। तो x+1 से कैंसिल, ये a इंटू आ जाएगा x² + 1। अब देखें x² + 1 से कैंसिल, ये आ जाएगी bx+c इंटू आ जाएगा x+1। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो लीनियर फैक्टर है, एक ही हमारे पास लीनियर फैक्टर है, इसको हम लेट कर लेते हैं x+1 = 0। ये प्लस का 1 राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करते हैं। तो देखिए ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी ये डिस्कस किया, ये देखिए x+1 = 0 है ना, तो यहाँ पे देखिए ये x+1 0 के इक्वल है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करते हैं, +3 x की जगह -1 +3 और ये a इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1 होल स्क्वायर +1 आ जाएगा। ये नेगेटिव की पावर इवन हो तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, 3 को -1 से करेंगे -3 +3 और ये -1 की पावर 2 1 आ जाएगा और ये +1।
ये +3 -3 कैंसिल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2a, 2 से कैंसिल, तो a की वैल्यू बेटा जी क्या आ जाएगी 1। ये हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास ये एक ही लीनियर फैक्टर था, ये समझ लें ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये लीनियर है। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त हम इसको जीरो के इक्वल पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ये देखें प्लस का वन इधर आके माइनस का स्क्वायर रूट लें, तो हमारे पास क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो हम जो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं वो रियल नंबर्स पे करते हैं, तो आयोटा वाली टर्म आ जाती है, लिहाजा क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप जीरो के इक्वल नहीं पुट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में मेथड पढ़ा था इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, तो हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 देखें ज़रा, 2x² प्लस 3x+3, और ये देखें ये ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ax², ए को 1 से करेंगे ए आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स को एक्स से करेंगे ये आ जाएगा bx², बी एक्स को 1 से करेंगे तो आ जाएगा bx आ जाएगा, और सिमिलरली सी को एक्स से करेंगे cx, और सी को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा c। हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन है, 2x² प्लस 3x+3 इज इक्वल, अब स्केयर वाली टर्म ax² प्लस bx², एक साथ x वाली bx प्लस cx ये एक साथ, और कांस्टेंट a प्लस c ये एक साथ, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 3x+3। इन दोनों में से हम क्या करते हैं बेटा जी, x² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x² कॉमन लिया, इन दोनों में से भी बेटा जी हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस सी। तो अब देखें हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हम क्या यहाँ पे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कॉन्स्टेंट्स, हम x के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं और कांस्टेंट को भी। तो देखें यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है a प्लस बी, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है क्या है 2, तो a प्लस बी इज इक्वल हो जाएगा 2 के, इसको हम नाम देते हैं 1 का। क्वेश्चन 1 क्या दिया, सिमिलरली b प्लस सी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b प्लस सी और इधर क्या 3, तो b प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो हमने वैल्यू किसकी निकाली है, पहले a की, तो यहाँ से b की निकल आएगा, और b से हम क्या निकाल लेंगे c। वैसे अगर आप कांस्टेंट को इक्वेट करें तो वो a प्लस सी इज इक्वल आ जाएगा 3 के, तो हमें ज़रूरत नहीं, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस वाली को कांस्टेंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको आप कह दें, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है 3 है। तो देखें हम पुट कर देते हैं, पुट ए की वैल्यू 1 हमने फाइंड आउट की है, ए इज इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट करते हैं, ए की जगह 1 आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या है b इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास प्लस का 1 इधर आके माइनस का, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल 1 इन इक्वेशन, ये जो 2 हमने इक्वेशन दी इसमें हम b की वैल्यू पुट करते हैं 1, यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल 3, तो ये 3 प्लस का 1 इधर आके माइनस का, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखें हमने जो अननोन कांस्टेंट आ रहे थे वो a b और c आ रहे थे, हमने a b c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे दिख लें ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो लिखें इक्वेशन 1 बिकम, तो वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन 1 में हम, तो 2x² प्लस 3x+3 ओवर x+1 इंटू x²+1, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, ए की जगह 1 पुट करते हैं ओवर x+1, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो बी की जगह 1 पुट करते हैं इंटू x, और सी की वैल्यू कितनी आई है 2 ओवर x² + 1,
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/x+1। 1 को x से करेंगे x+2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें हमारे पास तो ये रैशनल फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिग्री हमारे पास 3 है और न्यूमरेटर में 1 है, तो प्रॉपर है हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन, तो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो 2x+1 ओवर x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो देखें हमारे पास ये लीनियर फैक्टर है, तो ये a ओवर x-2 आ जाएगा, प्लस ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये आ जाएगा bx+c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम ये जो लीनियर पोलिनोमियल होती है वो सपोज करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के साथ। देखें इस सब को इस वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, ये x-2 से कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये आ जाएगी 2x+1। और इस सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो x-2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 आ जाएगा। और इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सारी टर्म इससे कैंसिल, ये आ जाएगी bx+c इंटू x-2 आ जाएगा। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 2 का। तो अब जो लीनियर फैक्टर है इसको हम लेट कर लेते हैं x-2 इज इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस का पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करते हैं। देखें 2 x जगह 2 प्लस 1 a इंटू एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह 2 प्लस 5। और ये देखें x-2 जीरो की इक्वल है, x-2 जीरो की इक्वल है, ये वाली सारी टर्म जीरो होगी, वो इससे मल्टीप्लाई सारी क्या हो जाएगी जीरो, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 1 a इंटू, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4 प्लस 3 को 2 से करेंगे 6 प्लस 5 आ जाएगा, ज़ीरो ऐड करेंगे वैसे, ये हमारे पास 4 प्लस 1 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन तीनों टर्म्स को ऐड करें तो ये आ जाएगा 15। ये 15 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सिंप्लीफाई करें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी 1/3 आ गई। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो अब हमारे पास ये दूसरा जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक है, इसको हम जीरो की इक्वल नहीं पुट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप लिखें बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखें 2x+1। तो ये ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सारी टर्म्स के साथ, तो ये आ जाएगा ax² प्लस 3ax प्लस 5a। हमने ए को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, बी एक्स को एक्स से करेंगे bx², bx को -2 से करेंगे -2bx, और bx को करते हैं अब c को करते हैं, c को x से करेंगे cx, c को 2 से करेंगे 2c, और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 2c आ जाएगा। तो ये हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 2x² प्लस 1 स्क्वायर वाली टर्म ax² प्लस bx², ये एक साथ x वाली टर्म 3ax माइनस 2bx प्लस cx, तो ये हमने x वाली टर्म लिख ली। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये है 5a माइनस का 2c, ये कांस्टेंट आ गया। तो हमारे पास ये नेक्स्ट है 2x² प्लस 1, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, एक तो स्क्वायर जहन में आ गया, ये x+1 है, ठीक है 2x+1 है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। तो अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं x² कॉमन ले लेते हैं, इन तीनों टर्म में से भी क्या करते हैं 3a माइनस 2b प्लस c, एक्स कॉमन लिया और ये हमारे क्या आ गया 5a माइनस 2c, ये कांस्टेंट आ गया। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बात समझ लें,
यहाँ पे एक्स का स्क्वायर वाली टर्म इधर नहीं है, तो इसका हम क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या ले लेते हैं, 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा +2x+1, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी तो उसका कोएफिशिएंट हमने ले लिया 0। तो अब हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स, तो इसको हम कंपेयर करते हैं। देखें यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट a+b और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0, तो a+b बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। और सिमिलरली 3a-2b+c ये इज इक्वल हो जाएगा 2 के, इसको नाम देते हैं हम 2 का। तो सिमिलरली हमारे पास ये 5a-2c कांस्टेंट है और इधर कांस्टेंट क्या 1, ये इज इक्वल हो जाएगा 1 के, और इसको नाम देते हैं हम 3 का। तो नेक्स्ट देखें तो हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू आई हुई है यहाँ 1/3, तो हम पुट कर देते हैं। हमारे पास a इज इक्वल 1/3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे a की वैल्यू 1/3 प्लस b इज इक्वल 0, तो ये प्लस का उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये b की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। अब हमने फाइंड करनी है c की वैल्यू, तो वो हम इक्वेशन 3 यूज़ कर लेते हैं, तो पुट कर देते हैं। हमारे पास a इज इक्वल 1/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 5a की जगह 1/3 -2c इज इक्वल 1। 5 को 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 5/3, तो ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का, ये माइनस का 2c राइट पे आके क्या आ जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ये 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 एलसीएम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये इज़ इक्वल टू सी, तो हमारे पास 5 में से 3 माइनस करेंगे 2/3 इज़ इक्वल टू सी, 2 से कैंसिल, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये हमने सी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको हम ए, बी और सी की जो वैल्यू फाइंड की इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 बिकम तो 2x+1/x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5। तो ए की वैल्यू क्या पुट करते हैं, ए की वैल्यू है 1/3/x-2 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की है -1/3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या आई है 1/3/x² प्लस 3x+5। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखें ज़रा, हमारे पास ये 3 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 1/3 इंटू x-2। इसको तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर वाली टर्म वैसी ही रहेगी, x² प्लस 3x+5। अब ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, तो ये देखें एलसीएम, दोनों का एलसीएम 3 है, तो न्यूमिनेटर वाली टर्म ये x को -1 से करेंगे -x हो जाएगा, और ये +1 आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है जब एलसीएम सेम हो तो हमारे पास ये वाली टर्म जो ऊपर न्यूमिनेटर में होती हैं वो वैसे आ जाती हैं, इनके अंदर जो भी साइन है वो वैसे लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू x-2। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -x+1/3 इंटू x² प्लस 3x+। अगर आप बुक से आंसर मैच बिल्कुल सेम करना है तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे सिंप्लीफाई हो भी रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, x पॉजिटिव का हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओवर आ जाएगा 3 इंटू x² प्लस 3x+5। अब ये जो माइनस है वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा 1/3 इंटू x-2, और ये माइनस ने प्लस को माइनस कर दिया, ये आ जाएगा x-1/3 इंटू x² प्लस 3x+5। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें हमारे पास ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है,
और ये यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये लीनियर है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं हम इसकी। तो 2x+32 ओवर x-2 × x² + 2 होल की पावर 2। अब यहाँ पे जो मेथड 3 हमने पहले डिस्कस किया था, अब मेथड 4 आ रहा है। मेथड 4 में क्या होता है, मेथड नंबर 4, इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं ना हमारे पास, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड। तो जो मेथड 4 है इसमें हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जैसे यहाँ पे लिखा हो x² + 2। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होल की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 2 × x² + 2। तो आप देखें x² + 2 तो बेस सेम थी, पावर ऐड हो जाएगी, कोई 2 आया, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इस मेथड में हम यूज़ करेंगे ये वाला मेथड नंबर 4 इस क्वेश्चन में, जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखें ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी a/x-2। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो जैसे हमने लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे थे वहाँ पे सपोजिशन की थी, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। ये आ जाएगा bx+c/x² + 2 होल की पावर 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास c के बाद आता है dx+e हो जाएगा ओवर x² + 2 होल की पावर क्या आ जाएगा, 2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, क्योंकि देखिए ना क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहे हैं। तो इसकी हम जो सपोजिशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए हम लीनियर पोलिनोमियल करते हैं, लीनियर की, इधर भी क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर की, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, तो इधर x² + 1 की पावर 2 और इधर हमारे पास x² + 2 की पावर 2। तब तक हम ऊपर जो लीनियर पोलिनोमियल इंक्रीज करते रहेंगे जब तक ये वाली पावर और ये वाली क्या सेम ना हो जाए। जैसे हमने 5.1 में क्वेश्चन नंबर जो 10 से ऑनवर्ड किए तो उसमें लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे थे, तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे हमने फॉलो किया। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं x-2 × x² + 2 के होल स्क्वायर से। तो देखें ज़रा ये क्या आएगा हमारे पास, इस सब को इस वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, x-2 कैंसिल हो जाएगा, x² + 2 भी, x² + 2 का होल स्क्वायर भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी 2x + 32 इज इक्वल, इस सब को बेटा जी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 कैंसिल, ये आ जाएगा a × x² + 2 का होल स्क्वायर प्लस, इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो ये टर्म आ जाएगी bx+c। ये देखें यहाँ पे समझ लें bx+c ओवर x² + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 × x² + 2 के होल स्क्वायर से, तो ये देखें ये वाली एक इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा bx+c × x-2 × x² + 2। ये वाली टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा x-2 × x² + 2 आ जाएगा। अब सिमिलरली इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली फ्रैक्शन के साथ, तो ये सारी ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा dx+e × x-2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने ये जो a b c d जो अननोन हमने कांस्टेंट सपोज किए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो लीनियर फैक्टर है वो क्या आ रहा है, x-2, तो हम लेट कर लेते हैं x-2 इज इक्वल 0। तो ये -2 राइट पे आके क्या आ जाएगा +2, तो इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। जहाँ जहाँ पे इक्वेशन 2 में x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें x-2 0 की इक्वल है, तो x-2 ये 0 की इक्वल है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि x-2 है इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा, ये 0, ये 0 होगा, तो ये वाली टर्म भी 0, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकल आएगी। तो देखें x की जगह हम पुट करते हैं 2 + 32, तो यहाँ पे देखें x की जगह हम पुट करते हैं बेटा जी 2 होल स्क्वायर + 2 का
होल स्क्वायर। ये वाली टर्म भी ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो लिख नहीं रहे। 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस 32, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हमें पता है क्या है 36। तो 36 इज इक्वल आ गया 36 ए। 36 से कैंसिल, तो ए की वैल्यू बेटा आ गई 1। ये हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है हमारे पास बी की, सी की, डी और ए की। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं ये वाला रेज कर रहा हूँ, ये आपने समझ लिया है, नोट कर लें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो ए की वैल्यू फाइंड कर ली है उसको मैं राइट कर देता हूँ। ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 1, तो ये लिख लें। तो अब हम इक्वेशन 2 को लेते हैं और इसके कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। तो आप लिखें बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2x प्लस 32 तो एज इट रहेगा। और यहाँ पे देखें, ये फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर फॉर्मूले वाला। बी की जगह 2 है, उसका स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 2। तो इसका हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब यहाँ पे पहले ये बी एक्स प्लस सी वैसे रहेगा। पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब, एक्स को प्लस 2 से करेंगे 2x, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 को माइनस 2 से करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। डी एक्स को एक्स से करेंगे डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 डी एक्स, ई को एक्स से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ई एक्स, और ई को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 ई। ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 4, और साथ ए भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, तो साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 4a आ जाएगा। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4ax स्क्वायर आ जाएगा। ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, बी एक्स को एक्स क्यूब से करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स की पावर 4, बी एक्स को 2x से करेंगे तो ये आ जाएगा बी टू टू बी एक्स का स्क्वायर। बी एक्स किससे किया, 2bx का स्क्वायर। बी एक्स को माइनस 2x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2bx की पावर 3। बी एक्स को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 4bx। ये बी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब सी को करते हैं, सी को एक्स क्यूब से करेंगे तो ये सी एक्स क्यूब, सी को इससे करेंगे तो ये 2cx हो जाएगा। सी को माइनस 2x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 2cx स्क्वायर हो जाएगा। और सी को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस का 4c हो जाएगा। और ये वाले टर्म हम एज इट लिख देते हैं, प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dx प्लस ई एक्स माइनस का 2e, ये वैसे हमने लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, जो यहाँ पे ए एक्स की पावर 4 है प्लस बी एक्स की पावर 4 है, तो जो सेम टर्म्स उनको हम एक साथ कंबाइन करते हैं। देखिए हमारे पास ये ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे ये समझ लें ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 4। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स की पावर 4 जब बेटा कॉमन लेंगे हम, यहाँ से एक्स की पावर 4 कॉमन ले, यहाँ से एक्स की पावर 4, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे मैं साथ साथ लिखता जाऊँगा, एक स्टेप हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब फिर एक्स क्यूब वाले टर्म देखें, ये एक एक्स क्यूब वाले टर्म है और एक ये, तो ये जब कॉमन लेंगे एक्स क्यूब तो ये आ जाएगा माइनस का 2b और प्लस का c इंटू एक्स क्यूब। ये हमने एक्स क्यूब वाली टर्म कॉमन ले ली उसमें से। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो हमारे पास ये देखें, ये है 4a एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेक्स्ट हमारे पास प्लस 2b आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो क्या है हमारे पास, ये माइनस का 2c आ गया हमारे पास, माइनस 2c एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का d इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई किया। अब एक्स वाली देखें तो हमारे पास एक्स वाली ये एक आ रही है, तो माइनस का 4b। नेक्स्ट देखें एक्स वाली प्लस का 2c, और हमारे पास
माइनस का 2d और प्लस का ई एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया, ई बच गया। अब कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है एक 4a, ये हम 4a लिख देते हैं, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है कांस्टेंट, इधर से कांस्टेंट आ रहे हैं, माइनस का 4c आ रहा है, और ये माइनस का 2e आ रहा है। ये हमने देखें एक्स की पावर 4 के कोएफिशिएंट लिख दिए, एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 32 है, तो यहाँ पे x की पावर 4 वाली टर्म है, तो हम इसको बेटा लिख सकते हैं यूँ, 0x की पावर 4 प्लस 0x की पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर, और ये प्लस का, तो यहाँ पे देखें ये x की पावर 4 वाली टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो 4 वाली टर्म्स को हम यूँ लिख सकते हैं, ये देखें 0x की पावर 4 प्लस 0x की पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2x, और ये प्लस 32 इज इक्वल +32 देखें हमारे पास यहाँ पे x की पावर जो 4 वाली टर्म वो मिस थी, एक्स क्यूब वाली टर्म मिस थी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिस थी, तो इसलिए हमने इनके कोफिशिएंट 0 ले लिए, क्योंकि हमने कोफिशिएंट इक्वेट करने। तो आप देखें, आप लिखें बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, या इक्वेटिंग कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स सॉरी एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट, इन सब के हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे देखें एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है a प्लस बी, और इधर एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट है 0, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी रोमन में इक्वेशन 1 का। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -2b प्लस सी, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो इसको 0 की इक्वल रख लेते हैं, क्योंकि ये देखें -2b प्लस सी है, और इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 0, तो इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 2 का। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट है 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस डी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या, 0 है, तो इसको 0 की को रखते हैं, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। अब नेक्स्ट हमारे पास x का इधर कोफिशिएंट 2 है, और इधर x का कोफिशिएंट ये है, तो ये -4b प्लस 2c माइनस 2d प्लस e, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, इधर x का कोफिशिएंट ये लिख दिया, और इधर x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2, ये सारा किसकी इक्वल होगा, 2 के, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। और सिमिलरली ये जो कांस्टेंट है 4a माइनस 4c माइनस 2e, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 32, तो ये इज इक्वल होगा 32 के, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 5। अब नेक्स्ट टाइम देखें, ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने वो रेज किया था, तो ए की वैल्यू मैंने दोबारा लिख दी है, ये देखें ज़रा। अब यहाँ पे देखें, पुट कर देते हैं हम, पुट a इज इक्वल 1 इन इक्वेशन 1 में, यहाँ पे पुट करते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी, a की जगह 1 प्लस b इज इक्वल 0, ये प्लस का 1 राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो b की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। अब सिमिलरली हम पुट कर देते हैं, देखें पुट b इज इक्वल -1 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं -2, b की जगह क्या आ जाएगा, -1 प्लस सी इज इक्वल 0, तो ये -1 प्लस का 2 प्लस सी इज इक्वल 0, तो सी इज इक्वल आ जाएगा -2, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा जी, सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखें, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं a इज इक्वल 1, ठीक है, b इज इक्वल -1, और c इज इक्वल -2, यहाँ पे हम इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे 3 में हम वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन 3 में, तो वैल्यू कहाँ किसकी निकल आएगी, d की। देखें 4a, a की जगह 1 आ गया, प्लस 2b, b की जगह -1 -2c, c की जगह -2 प्लस d इज इक्वल 0, ये आ जाएगा 4, ये माइनस का 2, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 4 प्लस d इज इक्वल 0,
तो ये 4 और 4 8, 8 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। प्लस डी इज इक्वल 0, ये प्लस का डी राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का 6, तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास बी की वैल्यू है, सी की है, डी की आ गई। अब हमारे पास ए की भी है, एक हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट ए इज इक्वल 1, सी इज इक्वल, सी की वैल्यू क्या निकाली है, -2 इन इक्वेशन 5। तो यहाँ से हम क्या ई की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 ए की जगह 1 आ जाएगा, -4 सी की जगह -2 ई इज इक्वल 32। ये आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +8 -2 ई इज इक्वल 32। देखें अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 4 और 8 को मल्टीप्लाई मतलब ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 12, और ये 32 इधर आके माइनस का, और ये माइनस का 2 ही राइट पे आके क्या आ जाएगा, प्लस का। तो ये इसको प्लस माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 20 इज इक्वल टू ई, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ई की वैल्यू बेटा जी क्या आ जाएगी, -10। ई की वैल्यू बेटा हमने फाइंड कर ली -10। अब ये सारी वैल्यू जो ए बी सी डी ई की वैल्यू आई, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने लगे हैं। इक्वेशन 1 बिकम, तो 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र इज इक्वल, ए की वैल्यू 1 है, 1 ओवर x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, माइनस का 1 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू क्या फाइंड की है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2, प्लस डी की वैल्यू क्या हमने फाइंड की है, -6, और ये एक्स प्लस ई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 10 ओवर, ये एक्स स्क्र है, ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास ये वाली टर्म वैसी आएगी, साथ ये 1 ओवर एक्स माइनस 2, इन दोनों में से हम क्या करते हैं बेटा जी, माइनस कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म में से बेटा जी माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, ये बचेगा 3x, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, प्लस 10 में से -2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 5 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 2, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 2 इंटू 3x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 का होल स्क्र। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फाइनल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखें 3x² प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 है। तो ये प्रॉपर हमारे पास फ्रैक्शन है, देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये प्रॉपर है। इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो देखें ज़रा, हमारे पास 3x² प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, तो 1 को भी हम लिख लें 1 का होल क्यूब। क्यों, हमने यहाँ पे देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करना है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। हमने ये फार्मूला यहाँ पे ओपन करते हैं, तो देखें ज़रा, यहाँ पे ये आ जाएगा, देखिए ये फार्मूला ओपन करते हैं, ये 3x² प्लस 3, वैसे इसका फार्मूला ओपन करते ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस ए बी, मतलब ए का स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र, ये आ जाएगा। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 3x² प्लस 3 ओवर ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसकी हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं।
देखें हमारे पास ये वाला जो रैशनल फ्रैक्शन आ रही है 3x² + 3 x+1 इंटू x² - x+1। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी a/x+1 प्लस इसकी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी bx+c/x² - x+1 क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए हम लीनियर पॉलिनोमियल सपोज करते हैं, लीनियर के लिए कांस्टेंट सपोज करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको समझाया। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x+1 इंटू x² - x+1 के साथ। तो इस सब को इस वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 3x² + 3। इस सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो x+1 से कैंसिल, ये आ जाएगा a इंटू x² - x+1। इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केयर वाली टर्म कैंसिल, ये आ जाएगा bx+c इंटू x+1। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 2 का। तो अब जो लीनियर फैक्टर है, एक ही हमारे पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, लेफ्ट कर लेते हैं x+1 = 0। तो ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा राइट पे माइनस का 1, इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2। ये जो हमारी इक्वेशन 2 यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखें x की जगह आ जाएगा हमारे पास -1² + 3। अब यहाँ पे देखें x+1 0 के इक्वल है, x+1 0 के इक्वल है, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखें x की जगह क्या पुट करना है -1, इसका स्केयर x की जगह पुट करना है -1 + 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, -1 की पावर 2 है, नेगेटिव की पावर इवन, नेगेटिव खत्म हो जाता है, +3 ये a इंटू -1 की पावर 2 है 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1 और ये +1। तो 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से तो 3 आ जाएगा +3। तो ये इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3a। 3 को 3 में ऐड करेंगे तो ये बेटा जी आ जाएगा 6 = 3a। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई 2। तो a की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर ली। अब बाकी जो हमारे पास क्या है, हमने b और c की वैल्यू फाइंड करी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बाय इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को क्या करते हैं कंपेयर मतलब करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें ये 3x² + 3 ये वैसे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें a को, तो ये आ जाएगा ax² - ax + a आ जाएगा। a को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को करते हैं, bx को x से करेंगे तो ये आ जाएगा bx² आ जाएगा, bx को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी bx। अब c को x से करेंगे तो ये आ जाएगा cx और c को 1 से करें तो क्या आ जाएगा c। तो ये हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 3x² + 3 = अब स्केयर वाली टर्म, तो ये हमारे पास ax² + bx², तो इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो ये a + b × x² आ जाएगा। अब x वाली टर्म, तो ये माइनस का a प्लस का b और ये प्लस का c, इन तीनों टर्म में से हमने x कॉमन ले लिया। अब कांस्टेंट ये a हमारे पास आ गया और ये प्लस c आ गया। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे इसको अगर हम थोड़ा सा प्रीसाइज वे में लिख लें तो हमारे पास क्या है, ये है 3x⁴, x का कोफिशिएंट मिस है वो 0 लिख लिया और +3 लिख लिया। तो अब इसके हम क्या करते हैं कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। तो आप लिखें बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट्स। तो देखें इधर x² का कोफिशिएंट है a + b और इधर हमारे पास x² का कोफिशिएंट है 3, तो a + b = होगा 3 के। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। सिमिलरली हमारे पास जो x का कोफिशिएंट इधर 0 और इधर क्या है -a + b + c = हो जाएगा 0 के। इसको नाम देते हैं इक्वेशन हम 2 का। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
और कांस्टेंट हमारे पास a प्लस सी, ये प्लस सी है और इधर क्या है 3, तो a प्लस सी इज इक्वल आ जाएगा 3 के। इसका नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। तो देखें अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये इक्वेशन 2 थी, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, यहाँ पे 1 में पुट करते हैं। तो a की जगह 2 प्लस बी इज इक्वल 3, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस का, तो b की वैल्यू बेटा जी क्या आ जाएगी, 1 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे पुट करते हैं, पुट हमारे पास a की जगह वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 1 इन इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो a की जगह बेटा जी क्या आ जाएगा 2, b की जगह आ जाएगा 1 प्लस सी इज इक्वल 0, ये आ जाएगा -1 प्लस सी इज इक्वल 0, तो ये माइनस का 1 उधर जाके क्या आ जाएगा राइट साइड पे प्लस का 1, ये सी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली सी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, बल्कि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी बी और सी की, तो ये तो हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। ए की हमारे पास 2 आ गई क्योंकि 3 या नॉन कांस्टेंट थे, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। तो देखें अब हम कहते हैं इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आप लिख लें इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3x² प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें हमारे पास a की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, a की वैल्यू है 2 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b की हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास b की वैल्यू हमने फाइंड की है 1, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स, और c की वैल्यू भी क्या आई है 1 ओवर x² माइनस x प्लस 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 1 इंटू 1 को x से करेंगे x प्लस 1 ओवर x² माइनस x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखें हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है x की पावर 4 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल उसकी डिग्री भी 4 है, डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल उसकी डिग्री भी 4 है, तो ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसकी क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। लॉन्ग डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो x की पावर 4 को हम डिवाइड करेंगे किस पर, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 पर। तो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे भी x की पावर 4 है, पावर सेम है, तो सिंपल इस सब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ। तो 1 को x की पावर 4 से करेंगे x की पावर 4, 1 को 2x² से करेंगे 2x², 1 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखें हम क्या करते हैं, इनके साइन कर देते हैं चेंज, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x² और ये आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास ये हमारा क्वोशंट है, ये क्वोशंट है, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या है, डिवाइज़र है। ठीक है, अब लिखने का तरीका हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास क्या होता है, क्वोशंट आता है, प्लस हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर आता है, -2x² माइनस 1 ओवर हमारे पास क्या आता है, डिवाइज़र आ जाता है, x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 1 ओवर x की पावर 4, इसको हम लिख लें बेटा जी x का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इस 1 को बेटा जी लिख लें 1 का होल स्क्वायर। देखें यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर रहा हूँ, ये देखें 2 फार्मूले वाला, a की जगह x² b की जगह 1, ये देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये आ जाएगा 1, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ये आ जाएगा 2x² प्लस 1 ओवर, ये फार्मूला ओपन इसका सॉरी क्लोज करते हैं, तो a की जगह क्या आ जाएगा x², यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, b की जगह क्या है 1, और ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, इस वाली सारी टर्म का फॉर्मूला क्लोज करते हैं, इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1। तो अब देखें ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं। तो देखें हम क्या करते हैं, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे,
2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी ax प्लस बी ओवर x² प्लस 1 प्लस cx प्लस डी ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, क्योंकि 1 हम इसको कह चुके हैं। देखें, हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर था तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे भी लीनियर पॉलिनोमियल आई न्यूमरेटर में, और x² प्लस 1 की पावर 1 आ गई, और फिर x² प्लस 1 की पावर 2, और डिनोमिनेटर में आई लीनियर पॉलिनोमियल cx प्लस डी। तो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की आपको पता पार्शियल फ्रैक्शन का तरीकाकार ये है। अब देखें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद x² प्लस 1 का होल स्क्वायर से। तो इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म के साथ, इस फ्रैक्शन के साथ, तो ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगी 2x² प्लस 1 आ जाएगी। इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये देखें ax प्लस बी ओवर x² प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 1 के होल स्क्वायर से, तो एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ax प्लस बी इंटू x² प्लस 1 आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी इससे कैंसिल, ये आ जाएगी cx प्लस डी आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 3 का। तो बल्कि यहाँ पे कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है तो इसको नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, इसी को कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम नाम तो इसलिए देते हैं ताकि कोई लीनियर फैक्टर हो उसको ज़ीरो की इक्वल रख के हम मतलब वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे तो कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है, एक ही है क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, देखें x² प्लस 1, वैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ax को x² से करेंगे ax क्यूब आ जाएगा, ax को 1 से करेंगे ax आ जाएगा, b को x से करेंगे bx² आ जाएगा, b को 1 से करेंगे b, और ये आ जाएगा cx प्लस d आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 1 इज इक्वल, क्यूब वाली टर्म एक ही है ax³, स्क्वायर वाली भी एक ही टर्म है bx², x वाली ax प्लस cx, तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, और कांस्टेंट हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास b है और एक d है, तो इनको हमने लिख दिया। तो आप देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूब वाली टर्म मिस है, क्यूब वाली टर्म को हम क्या करते हैं इस तरह लिख लेते हैं, क्योंकि क्यूब वाली टर्म मिस है यहाँ पे, तो इसका कोएफिशिएंट 0 ले लेते हैं, 0x³ प्लस 2x² प्लस 1 आ जाएगा। तो अब आप लिखें बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x एंड कॉन्स्टेंट्स। देखें, इधर x³ का कोएफिशिएंट a है और इधर x² का x³ का कोएफिशिएंट 0 है, तो a इज इक्वल आ जाएगा 0, a की वैल्यू 0 आ गई, और इधर x² का कोएफिशिएंट b है और इधर क्या है 2 है, तो b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी, 2 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास x का कोएफिशिएंट है a प्लस c, और इधर x का कोएफिशिएंट है, x वाली टर्म भी मिस है, तो इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं हमारे पास प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल, क्योंकि एक्स वाली मिस है इसका कोएफिशिएंट है 0, तो a प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 1 का, पुट कर देते हैं a इज इक्वल 0 इन 1, तो यहाँ पे एक ही जगह 0 पुट करें प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा c इज इक्वल 0 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू किसकी रहेगी, हमारे पास a की आ गई, b की आ गई, c और d की रहेगी। तो d के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट है b प्लस डी, ये किसकी इक्वल होगा कांस्टेंट के 1 के, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें 2, तो इसको नाम दे दें आप इक्वेशन 2 का, तो पुट कर दें b इज इक्वल 2 इन इक्वेशन जो हमने स्मॉल इक्वेशन कही है इसको, इसमें वैल्यू पुट करें, b की जगह 2 प्लस डी इज इक्वल 1, तो ये आ जाएगा 1, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली, सभी जो अननोन कांस्टेंट थे उनकी। अब देखें, आप लिखें इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो, बल्कि इक्वेशन यहाँ पे ये 2 है, 1 तो है नहीं है,
तो इसी में ही हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये तो हम सारा सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो देखें, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये समझा दिया आपको, ये वैल्यूज़ लिखी रहेंगी। तो आप लिखें इक्वेशन जो 2 है वो कुछ इस तरह बन जाएगी, हमारे पास 2x² + 1 ओवर x² + 1 का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0, ये 0 इंटू एक्स। बी की वैल्यू क्या है 2 ओवर x² + 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 0, और साथ एक्स। डी की वैल्यू कितनी है -1 ओवर x² + 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। तो ये हमारे पास 0 x से मल्टीप्लाई होगा 0, तो 2 ओवर x² + 1 आ जाएगा, ये भी 0, और ये क्या आ जाएगा -1 ओवर x² + 1। अब ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अब देखें, हमारे पास ये जो फ्रैक्शन थी हमारे पास, इसको हम लॉन्ग डिवीजन करके ये आई थी। तो हमारे पास आप लिखें अब इक्वेशन 1 जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगी, ये देखें, x⁴ ओवर x⁴ + 2x² + 1, ये किसकी इक्वल है 1 माइनस। अब इस सब का आंसर हमने बेटा क्या निकाला, इस सब का आंसर निकाला हमने 2 ओवर x² + 1 -1 ओवर x² + 1 का होल स्क्वायर। देखें, शुरू में माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाई, तो ये माइनस हो जाएगा -2 ओवर x² + 1, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखें, हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है तो ये प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल इसकी डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है हमारे पास ये इसकी डिग्री 2 है, और इसकी डिग्री 2 और होल की पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है, 4 और 2 इसकी 6, तो ये प्रॉपर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है। तो हमने क्या करनी है इसकी, देखें इसकी हम क्या करते हैं, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं पहले, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो हमारे पास ये 6x⁴ + 40x² ओवर, ये 4 को हम लिख सकते हैं बेटा जी 2 का स्क्वायर माइनस का x², और ये x² + 4 का होल स्क्वायर वैसे, तो ये आ जाएगा 6x⁴ + 40x² ओवर, ये फॉर्मूला ओपन कर दें, 2 + x इंटू 2 माइनस एक्स, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और ये x² + 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखें, हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये दो लीनियर फैक्टर आ गए। अब इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ये आ जाएगा 6x⁴ + 40x² ओवर 2 + x इंटू 2 माइनस एक्स इंटू x² + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी a/2 + x। ये भी लीनियर फैक्टर है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी b/2 माइनस एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीट हो रहा है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे cx + d ओवर x² + 4, और हमारे पास इसकी यहाँ पे पावर 1, फिर हमारे पास ex + f ओवर x² + 4 होल की पावर 2, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। तो यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे x² + 4 की पावर 2 आया। तो अब देखें, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सब के साथ, 2 + x 2 माइनस एक्स इंटू x² + 4 का होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इस सब को इस वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + x कैंसिल, 2 माइनस एक्स कैंसिल, ये वाली टर्म भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6x⁴ + 40x² इज इक्वल, इस सब को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 + x से कैंसिल, तो ये आ जाएगा a इंटू 2 माइनस एक्स इंटू x² + 4 का होल स्क्वायर, प्लस इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा b इंटू
ये 2 माइनस एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र। इस सब को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये सारी टर्म ये देखें, ये एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 4 और इधर 2 है, तो एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस डी इंटू 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 आ जाएगा। और सिमिलरली इस सब को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये पावर 2 है, इधर भी पावर ये 2, ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों आ जाएंगी, तो हमारे पास ये ई एक्स प्लस एफ इंटू आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो रही है, इसका नाम देते हैं हम इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट देखें बेटा, मैंने ये क्वेश्चन जो है वो सारा सॉल्व कर लिया क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो मैंने सॉल्व किया, अब आपको मैं समझा देता हूँ। हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली 1, बी की वैल्यू फाइंड कर ली 1, तो हमारे पास अब देखें ये जो इक्वेशन 2 है, पहले हम इक्वेशन 2 को कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखें हमारे पास 2 माइनस एक्स, वैसे ये इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए का हमारे पास स्क्वायर है और ये स्क्वायर फार्मूले वाला, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। बी का स्क्वायर, बी की जगह 4 है तो उसका स्क्वायर 16 प्लस 2ab, इस तरह देखें 2ab, ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी की जगह 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया 8x स्क्वायर लिख दिया। सिमिलरली ये हमारे पास 2 प्लस एक्स, वैसे इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया, सी एक्स प्लस डी, वैसे ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ए हमारे पास स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैसे आया, ये हमारे पास वैसे, ये भी इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये वाली टर्म तो वैसे ही चलती रहेगी। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x के 4 से किया 2x की पावर 4, 2 को 16 से किया 32, 2 को 8x स्क्वायर से किया 16x स्क्वायर, माइनस एक्स को इससे किया माइनस एक्स की पावर 5, माइनस एक्स को 16x से किया माइनस 16x, माइनस एक्स को 8x स्क्वायर से किया तो माइनस 8x क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x की पावर 4 से किया 2x की पावर 4, 2 को 16 से किया 32, अब x को x की पावर हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था, अब x को x की पावर 4 से किया तो ये आ गया हमारे पास x की पावर 5, और ये 2 को 8 से किया तो 16x स्क्वायर आ गया, तो x की पावर 5 ये मिस हो गया था। अब इस तरह x को हमारे पास 16x से किया 16x, x को x की पावर 2 से किया 8x की पावर 2 से किया तो 8x क्यूब आ गया। अब ये सी एक्स प्लस डी वैसे आ गया, इसका फिर फॉर्मूला क्लोज कर दे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और बी की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ई एक्स को 4 से करेंगे 4 ई एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस ई एक्स क्यूब हो जाएगा, और एफ को 4 से किया 4f, और एफ को माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस एफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये ए को इस सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी यहाँ तक, ठीक है, और ये बी को इस सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे सी एक्स प्लस डी इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, सी एक्स को 16 से किया 16 सी एक्स को माइनस एक्स की पावर 4 से किया तो माइनस सी एक्स की पावर 5 आ गई, वन डी को 16 से किया 16 डी को माइनस एक्स की पावर 4 से किया माइनस डी एक्स की पावर 4 आ गया, और ये टर्म वैसे, ये भी वैसे, ये बाकी सारी वैसे लिख दी। अब यहाँ पे हमने उन टर्म्स को एक साथ रखना है जिनकी पावर सेम है। सबसे पहले ये देखें x की पावर 5 वाली टर्म, एक हमारे पास ये टर्म है हमारे पास x की पावर 5 वाली, माइनस का a, तो ये माइनस a आ गया, और एक हमारे पास ये प्लस का b, प्लस b आ गया, और एक हमारे पास ये माइनस का c, तो ये माइनस का c आ गया, x की पावर 5 कॉमन लिया। इस तरह x की पावर 4 वाली टर्म 3 है हमारे पास, यहाँ पे एक ये आ गई 2a, एक हमारे पास ये 2b आ गई, और एक माइनस का d, तो एक ये आ गई हमारे पास। अब x की क्यूब वाली भी 3 टर्म्स है, x क्यूब वाली हमारे पास कौन सी हैं, माइनस 8a आ गया, ठीक है, प्लस 8b आ गया, और माइनस का e आ गया, ये 3 आ गई। अब एक्स स्क्वायर वाली भी 3 है, 16a हमारे पास 16a, ये हमारे पास एक टर्म है, एक 16b ये है, और एक माइनस का एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स स्क्वायर ये वाली, ये 3 टर्म्स आ गई। सिमिलरली एक्स वाली कितनी, 1 2 3 4 है, तो एक्स वाली माइनस का 16 ए एक्स, ये एक एक्स वाली होगी टर्म,
ठीक है, दूसरी हमारे पास टर्म है जो वो है 16b(x), ये वाली दूसरी होगी। तीसरी हमारे पास क्या है, ये वाली होगी। चौथी हमारे पास 4ex, ये वाली होगी। और ये कांस्टेंट हम लिख दिए, +32a +32b +16d +4f। तो अब हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। यहाँ पे x की पावर 5 है, तो यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x की पावर 5 वाली टर्म नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो -a + b - c इक्वल हो गया 0, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ये x की पावर 4 वाली टर्म है, तो इधर x की पावर जो 4 का कोफिशिएंट है 6, तो ये 6 के इक्वल हो गया। और ये क्यूब वाली टर्म है, तो इधर क्यूब वाली नहीं है, तो ये सारा कोफिशिएंट 0 के इक्वल होगा। ये स्केयर वाली टर्म है, तो इधर x का कोफिशिएंट 40 है, तो ये 40 के इक्वल हो गया। तो यहाँ 4 तक हमने कर दिया। सिमिलरली x को करेंगे, तो यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, तो 0 के इक्वल है, तो इसके लिए मैंने x वाली टर्म और d को हमने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ से हमारे हमारे जो कांस्टेंट है उन सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। देखें, ये इक्वेशन 1 जो हमने कहा, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। देखिए, पुट a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे a की जगह हमने 1 पुट किया, ये माइनस, वैसे b की जगह 1 पुट किया, -c। तो ये हमारे पास प्लस -1 +1 कैंसिल, तो c की वैल्यू, ये माइनस का c इधर आके प्लस का c वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली a1 b1 पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 है। तो a की जगह 1 पुट कर दिया, b की जगह 1, -d इज इक्वल 6, ये 2, ये भी 2 आ गया। ये हमारे पास क्या, माइनस का डी इधर आके प्लस का, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का, सिंप्लीफाई करें डी -2 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। हमारे पास ये इक्वेशन 3 है, तो ए की जगह 1 पुट किया, बी की जगह 1 पुट किया, माइनस ई इज इक्वल 0, तो ये माइनस का ई इधर आके 0, तो ये सिंप्लीफाई किया, ई भी 0 आ गया। इस तरह a1 b1 पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 4 में, तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई -8 आ गई। अब देखिए, हमने सारे जो अननोन कांस्टेंट थे, हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फाइनली हमारी जो इक्वेशन 1 जो बनेगी, देखें, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये सारा रेस कर देते हैं। काफ़ी लेंथी था ये क्वेश्चन, तो आप लिखें इक्वेशन 1 बिकम, तो 6x की पावर 4 + 40x² ओवर 2 + x इंटू 2 - x इंटू x² + 4 का होल स्क्वायर। देखिए, ए की वैल्यू क्या बेटा आ रही है, ए की वैल्यू 1 आ रही है, 1/2 + x आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू हमारे पास वो भी 1 है, तो 1/2 - x आ जाएगा। प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो 0 इंटू एक्स। प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/x² + 4। प्लस ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई की वैल्यू आ रही है बेटा जी 0 इंटू एक्स। प्लस एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, -8/x² + 4 का होल स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो वैसे ही रहेगा 1/2 + x + 1/2 - x। ये 0 ख़त्म, और ये क्या आ जाएगा, -2। ये देखें ना, हमारे पास यहाँ पे प्लस है, लेकिन इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये आ जाएगा -2/x² + 4, और ये 0 हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, तो ये -8/x² + 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल जो है आंसर आ जाएगा।